हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लाइमेट चेंज और जंगल के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्लाइमेट चेंज में जो है जंगल का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से होता है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें हम 4 गैसेस को मेनली कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर और चौथा जो है मीथेन। तो इन चारों गैसेस में से जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में एमिट होती है एटमॉस्फेयर में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही तरीक़ों से हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट होती है। और सबसे ज़्यादा जो जिस सेक्टर से एमिट होती है वो है एनर्जी सेक्टर, जिसमें से हम लोग कोयला जला के जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा एमिट होती है वो लैंड सेक्टर से होती है। और यहाँ से जो है दुनिया में जितनी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है उसका 25% हिस्सा जो है लैंड सेक्टर से ही जो है एमिट होता है। और ये जो 25% है इसका आधा हिस्सा यानी कि करीब करीब 5 से 10 गीगाटन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सालाना डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से एमिट होता है। तो ये तो हो गई कि जो है जंगल और क्लाइमेट चेंज के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। इसके बाद हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो जंगल है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कैसे काम करता है, ठीक है, और क्या क्या जंगल के फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो है वो जंगल जो है क्लाइमेट को यानी कि जलवायु को बैलेंस करके रखता है। उसके अलावा जो दुनिया में 80% जो टेरेस्टेरियल बायोडाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं ये जंगल से ही बिलोंग करती हैं। और उन्हीं बायोडाइवर्सिटीज़ को ये जंगल प्रोटेक्ट भी करता है। कार्बन साइकिल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है जंगल। और दुनिया की जितनी भी आबादी है उसका लगभग 25% हिस्सा जो है 25% जो लोग हैं यानी कि रफली कह सकते हो 1.6 बिलियन जो लोग हैं वो लोग डायरेक्टली जंगलों के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। और जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा जो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है, टोटल जितना भी एमिशन होता है उसका 1/3 हिस्सा यानी कि लगभग 2.6 बिलियन टन सब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सालाना जंगल के द्वारा अब्जॉर्ब कर लेता है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के मदद से प्रोसेस करके हमको ऑक्सीजन रिटर्न में देता है। उसके अलावा जंगलों से जो गुड्स एंड सर्विसेज हमको सालाना मिलते हैं वो करीब करीब 75 से 100 मिलियन US डॉलर का बनता है। और अच्छा पानी और अच्छी मिट्टी मिलती है वो अलग। तो कुछ इस तरह से जो है जंगल हमारी हेल्प करता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी, और हम लोगों को आगे बढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलती है जंगल से। उसके अलावा जो है हम इसके रख रखाव के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उनमें से कुछ जो है हम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के अगेंस्ट जो है हम लड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी घर मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम में धीरे धीरे ख़त्म होने लग रही हैं। उसके बाद जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं या फिर जो जंगल में जो कार्बन स्टॉक्स
हमको मिलता है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। और दूसरी बात, हम लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे जंगल को यूज़ करें, जिससे कि जो है जंगल भी मतलब जंगल का भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा भी काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद जंगल से मिल रही चीज़ों को किस तरह से सही तरीक़ों से यूज़ करके जो है हम ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। लोगों को ना सही, लेकिन खुद के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करना चाहिए, जिसके वजह से जो है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे रिसर्च के हिसाब से। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो, क्योंकि आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। क्योंकि क्या है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है हम लोगों की वजह से इतना बढ़ गया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। लेकिन ये 2 डिग्री, और अनुमान है कि ये 2050 तक 2 डिग्री तक पहुंच जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 2 डिग्री तक पहुंच गया तो धरती पे इंसानों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। और कई सारी जगहों पर बाढ़ आ जाएंगी, उसके बाद कई सारी जगहों पर सूखा पड़ जाएगा। ऐसी सारी जो कैटास्ट्रोफी है वो सब देखने के लिए मिलेंगी। तो ये ना हो, इसके लिए 2016 में आई थिंक जो है पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ था, जिसके अंडर जो है 350 मिलियन हेक्टर जो जंगल है उसको रिस्टोर करने के लिए बात चली थी, जिसकी बदौलत जो है बहुत सारी प्लेजेस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग ले रहे हैं। उसमें से एक वन चैलेंज करके है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और जो 350 मिलियन हेक्टर जो जंगल है उसको रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।